नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कविता सूरदास के पद की व्याख्या और साथ में हम इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। इसके पदों के रचयिता, जैसा कि नाम है कविता का सूरदास के पद, तो इसके रचयिता, इसके कवि श्री सूरदास जी हैं और ये महाकवि की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने अपने पदों के अंदर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। आपकी इस कविता में सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। सबसे पहला जो पद है उसमें बालक श्री कृष्ण की जो बाल लीला है उसका वर्णन किया गया है। दूसरे पद में ही ऐसा ही है, लेकिन पहले पद में माँ और पुत्र का जो स्नेह है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार बालक कृष्ण हैं वो बालपन में अपनी माँ से अपनी चोटी बढ़ने के बारे में कहते हैं कि मेरी चोटी बलराम भाई की तरह नहीं बढ़ रही है। तो माँ उससे कहती है कि तुम दूध पिया करो, कच्चा दूध पिया करो, जिससे कि तुम्हारी चोटी खूब बढ़ेगी। लेकिन फिर भी कृष्ण की चोटी वैसी की वैसी है, तो वो फिर से कहते हैं तुम केवल मुझे दूध देती हो, मेरी चोटी नहीं बढ़ती है और मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हो खाने के लिए। तो माता यशोदा को बहुत प्यार आता है, अपने स्नेह आता है अपने बेटे कृष्ण पर और वो उससे गले लगा लेती है। इस तरह एक जो बाल मन की जो बातें हैं, जैसे सभी बच्चे इस तरह की बातें जो करते हैं वही श्री कृष्ण कर रहे हैं। और जो दूसरा पद है उसमें ये बताया गया कि गोपियाँ किस प्रकार से यशोदा जी को शिकायत करती हैं श्री कृष्ण की, कैसे वो उनके घर में जाकर दूध दही मक्खन खा जाता है, उनको खराब करता है। इस प्रकार की शिकायत गोपियाँ माँ यशोदा से करती हैं। तो दोनों ही पद बहुत ही सुंदर लिखे हैं सूरदास जी ने। और आइए हम शुरू करते हैं पद। साथ साथ आप जो शब्द हैं उनके अर्थ भी नोट करते जाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहला है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पचपची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजियौ दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो इसमें देखिए शब्दों के अर्थ। मैया यानी माता यशोदा, चोटी जो बालों की चोटी होती है, कीती बार यानी कि कितनी बार, मोही मुझे, दूध पियत भई मतलब पीते हुए हो गया, और इसी प्रकार अजहू, अजहू का मतलब कि अब भी, बेनी चोटी, बेनी का मतलब होता है चोटी, और हवे है अभी तक है मतलब हवे है, हवे मतलब कि हो जाएगी, लंबी मोटी, लंबी और मोटी। काढ़त यानी कंघी करना, बाल बनाना। गुहत गूथना। नहवावत मतलब नहलाना। भूई भूमि, धरती। पची पची का मतलब कि रोज रोज। चिरजीवऊ, चिरजीवऊ का मतलब है देर तक जीवित रहे। चिर मतलब देर तक, जीवो मतलब जीवित रहना। हलधर, हल को धारण करने वाला। कौन है हल को धारण करने वाले? बलराम। तो बलराम को हलधर कहा गया है इसमें। जोटी मतलब जोड़ी। तो देखिए, मैया कब ह बढ़ेगी चोटी, इसमें आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास के पद की रचना से उद्धृत हैं। इनसे कवि सूरदास जी है। इसमें बालक श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वो यशोदा से माखन रोटी न देने पर शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। तो देखिए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। हे बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, मैया, हे माता, हे मैया, कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब लंबी होगी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, मुझे दूध पीते पीते तो कितना समय हो गया है।
यह अजहू है छोटी, लेकिन यह तो अब भी छोटी ही है। तो दोनों पंक्तियों की फिर से देखिए। हे मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी, कब लंबी होगी, मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, लेकिन अभी भी यह छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, आप तो कहती थी कि यह बलराम भैया की चोटी की तरह बेनी जो हवे है लंबी मोटी, कि आप तो कहती थी कि ये तो बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी, कि अगर मैं दूध पीऊंगा तो यह बलराम भैया की चोटी की तरह बहुत लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहवत नहवावत जय है नागिन सी हुई लोटी। और काढ़त का मतलब कि धोने, कंघी करने और गूंथने पर, ठीक है, कंघी करने, गूंथने और नहवावत यानी कि नहाने पर यह नागिन सी हुई लोटी, कि नागिन की तरह धरती पर लौटने लगेगी। कि आप तो कहती थी बलराम भैया की चोटी की तरह इतनी लंबी मोटी हो जाएगी कि जब कंघी करोगे या गूंथोगे या नहाऊंगा तो ये नागिन की भांति धरती पर लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची देते न माखन रोटी। हे मैया तुम तो मुझे रोज रोज कच्चा दूध पीने को दे देती हो, देती न माखन रोटी, लेकिन मुझे तो तुम माखन रोटी खाने को नहीं देती। तो इस बात पर उसकी माता को उस पर स्नेह आ जाता है। सूर चिरजीवऊ दो भैया हरि हलधर की जोटी। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जो है इस तरह बालक श्री कृष्ण की बातें सुनकर उसे गले से लगा देती है और कहती है कि कृष्ण और बलराम की दो भैया, हरि हलधर, हरि मतलब श्री कृष्ण, हलधर मतलब बलराम, कि सूरदास जी बताते हैं, कहते हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को गले लगाकर कहती है कि श्री कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी देर तक जीवित रहे, यानी कि वह ईश्वर से दोनों की लंबी आयु की कामना करती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें क्या है, श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा की जो शिकायत है वो दृश्य वो चित्रित किया गया है। माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति स्नेह प्रकट हुआ है। भाषा सरल है, सहज है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये आप विशेष में लिख सकते हैं। दूसरा पद देखिए। तेरई लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोली की वार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा को नहीं ढंग लायो। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, तय है पूत अनोखा जाओ। यानी कि इस पद के अंदर गोपिकाएं हैं वो यशोदा माँ से श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं कि वो किस प्रकार उसके घर में घुसकर मक्खन दूध दही खा जाता है अपने ग्वालों के साथ मिलकर। उसी का वर्णन इस पद के अंदर किया गया है। तो देखिए इसमें शब्दार्थ देख लीजिए पहले। खायो मतलब कि खा गया, दिवस दिन, जानी घर सूनो मतलब घर को सूना जानकर, यानी घर में जब कोई नहीं था, ढूंढी ढूंढकर, किवारी का मतलब किवाड़, पैठी, पैठी मतलब प्रवेश करना, आना, सखनी मित्र को, मंदिर घर, सीके छीका जो ऊपर की तरफ लटका होता है ताकि कोई बिल्ली या कोई जानवर उसको कर ना सके, जैसे छत से उसकी कोई रस्सी लटकी होती है और वो इस तरह का टोकरी नुमा एक छीका होता है जिसके ऊपर पहले के लोग हैं उस पर दूध दही इस तरह की चीज़ें रखते थे ताकि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। अनभावत जो अच्छा नहीं लगता, ढरकायो गिरा दिया, गौरस गाय का दूध दही, ढोटा लड़का, ढंग तरीका, लायऊ बनाया है या सिखाया है, हटकी संभाल कर, अनोखऊ निराला, जायऊ पैदा किया है।
तो क्या कहते हैं, तेरई लाल मेरो माखन खायो। गोपियाँ माता यशोदा को उल्हाना देते हुए, शिकायत करते हुए कहती है कि तुम्हारे लाल ने ही, तुम्हारे बेटे ने ही मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो। दिन में दोपहर के समय घर को सूना जानकर, यानी कि घर में जब कोई नहीं था, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, ढूंढ ढांड कर ये अपने आप ही घर के अंदर आ गया। यानी दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं था, घर सूना था, तो ये ढूंढ ढांड कर अपने आप ही घर में घुस गया। खोली किवारी बैठी मंदिर में, और घर के किवाड़ खोल के अपने साथ अपने बैठी मंदिर में, मतलब कि मंदिर के अंदर आ गया, यानी कि घर के अंदर आ गया। और दूध दही सब सखनी खवायो, और सभी मित्रों को दूध दही और मक्खन खिलाया। यानी कि इसने घर के दरवाजे खोलकर अपने साथ अपने सभी मित्रों को दूध दही और मक्खन खिलाया। उखल चढ़ी सी कई को लीन हो, अनभावत भूई मैं ढरकायो। उखल यानी कि उखल चढ़ी, यानी कि मक्खन जो छीके पर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जो बालक श्री कृष्ण है वो उखल पर चढ़कर, उखल छीके के अंदर था लेकिन फिर भी वो वहां तक पहुंच गया, क्योंकि बालक था वो, उसका हाथ तो वहां तक पहुंच नहीं सकता था। तो ये श्री जो कृष्ण है, ये उखल के ऊपर चढ़कर छीके से इसने मक्खन खाया और कुछ नीचे भूमि पर गिरा दिया। यानी कि बच्चा है, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो कुछ खाया गया, कुछ उसके हाथ से गिर गया, इस तरह से। क्योंकि जो छीका होता है थोड़ा ऊंचा होता है, उसमें रखा था दूध मक्खन जो भी था, तो वहां तक उसका हाथ नहीं जा रहा था। तो वो कहता है कि ये श्री कृष्ण उखल पर चढ़कर इसने छीके से मक्खन खाया और अनभावत भूमि में ढरकायो, और जो अच्छा नहीं लगा वो थोड़ा भूमि पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस प्रकार वो गोपियां शिकायत करते हुए कहती, इस प्रकार से तो हमारे गोरस की रोज हानि हो रही है, यानी हमारा गोरस दूध दही मक्खन ये खराब हो रहा है। यह ढोठा को नहीं ढंग लायो, ना जाने ये शरारती बालक कितनी शरारतें करता रहता है। यानी कि ढोटा लड़का, यानी कि को नहीं ढंग लायो, कि किस तरह का इसने शरारतें करने के तरीके खोज लिए हैं, किस तरह से शरारतें करता है। सूर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं, गोपिया यशोदा से कहती हैं कि तुमने न जाने कैसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है कि तुम उसे समझाकर नहीं रख सकती, यानी कि तुम उसको संभाल कर नहीं रख सकती। न जाने तुमने ही ऐसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है कि तुम उसे संभाल कर भी नहीं रख सकती। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं, चित्रात्मक शैली है, सरल सहज है, ब्रज भाषा, और इसमें श्री कृष्ण की माखन चोरी और गोपिका द्वारा दिए गए जो उल्हाना है, शिकायत है, उसका चित्रण किया है कवि ने। आपको दोनों ही पद अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। इसके प्रश्न और कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उसकी चोटी बलराम भैया की तरह बड़ी हो जाएगी। तो श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इसी लालच में, इसी लोभ में वो दूध पीने के लिए तैयार हुए। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और वह नागिन की तरह लहराएगी। आगे है प्रश्न, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। क्योंकि वो जो श्री कृष्ण है दूध की तुलना में वो माखन और रोटी को अधिक पसंद करते हैं और उन्हें कच्चा दूध पीना अच्छा नहीं लगता। तय ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हुए हैं। जो गोपियां हैं उनके मन के कौन से भाव मुखरित हुए हैं।
यानी कि इसमें यशोदा के लिए जो कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर वो ईर्ष्या की भावना है और कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वे यशोदा को उल्हाना दे रही है। तो आगे देखिए प्रश्न 5, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? क्योंकि छीका ऊंचा है, वहाँ से मक्खन लेने में दिक्कत हो रही है, इससे माखन गिर जाता है और वो चुराते समय आधा माखन खुद खाते हैं, आधा अपने मित्रों को सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। आगे देखिए छठा प्रश्न, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? कौन सा है? क्योंकि पहला पद है जिसमें बाल स्वभाववश प्राय श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी करते थे, तब माता यशोदा उसे प्रलोभन देती है कि तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी बलराम की तरह चोटी की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। माता के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे और अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, लेकिन फिर भी मेरी चोटी तो नहीं बढ़ी। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध न पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना, ये हृदय को बड़ा आनंद देता है, बड़ा ही सुंदर चित्रण है ये। तो आपको ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे, आशा करती हूँ। और ये आप प्रश्न भी कीजिए और अच्छी प्रकार से इसके पदों की व्याख्या भी कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।